बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व क़ाल तआला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुन मन कुन्न फ़ीहि वजद हलावतल ईमान अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व अन युहिब्बल मर्अ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह व अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्रि कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन नार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हाज़रीन जलसा, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, शहनशीं उलमाए दीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को जो बेपनाह अपने इनामात और एहसानात से नवाजा, उनमें एक बहुत बड़ा एहसान अजीम ये है कि इस पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए पैदा फरमाया है। बिल्कुल जमीन का जर्रा जर्रा, आसमान के तारे और सैयारे, सूरज और चांद की गर्दिश, शजर व हजर, दुनिया के सारे फल और पैदावार, ये तमाम चीजें इसी इंसान के लिए अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई। और इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन। वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की तमाम चीजों को पैदा फरमाया। तो दुनिया की तमाम चीजों को पैदा करने वाला अल्लाह ताला ही है और उसने इस पूरी कायनात को इंसान के लिए पैदा फरमाया। इस आयत का खुलासा बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि इस आयत से ये बात मालूम होती है कि दुनिया की तमाम चीजें और पूरी कायनात अल्लाह ताला का फेल है और अल्लाह ताला ने अपने इस फेल में अपनी बात को नाफिज करने के लिए कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया। यूं तो हर दौर में अल्लाह ताला ने अपनी किताबें और अंबिया दुनिया में भेजे, लेकिन सबसे आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद देकर अल्लाह ताला ने इस कायनात में मबऊस फरमाया। और कुरान मजीद के बारे में दुनिया के तमाम मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमा और फुक़हा का इत्तिफाक है कि ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इसको अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा फरमाया है। और दुनिया की दीगर जो किताबें हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात हैं, अल्लाह का कलाम नहीं है। और इस बात की निशानदही खुद कुरान मजीद ने की है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया गया, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारे ऊपर एक भारी कौल नाज़िल करने वाले हैं, भारी कलाम नाज़िल फरमाने वाले हैं। इन दोनों आयतों के दरमियान एक रब्त मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तरफ अल्लाह ने फरमाया खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन, और एक तरफ फरमाया इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। इन दोनों आयतों को सामने रखते हुए बाज़ मुफस्सिरीन ने यह बात लिखी है कि दुनिया
की सारी चीजें, सारी कायनात अल्लाह का फेल है और कुरान मजीद और शरीयत इस्लामी अल्लाह का कौल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह के कौलो फेल में तजाद नहीं हो सकता। दुनिया का कोई आदमी अगर कोई बात कहे और उसका काम उसके खिलाफ हो, या कोई काम करे लेकिन उसका कौल उसके खिलाफ हो, तो ऐसा आदमी मोतबर नहीं होता। यही हाल अल्लाह तबारक व तआला के बारे में भी है कि अल्लाह का कौल और फेल अलग अलग नहीं हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कौल के जरिए से वही चीजें नाज़िल फरमाई हैं, वही चीजें अता फरमाई हैं, वही अहकाम अता फरमाए हैं जो इस दुनिया की जरूरत थी, है और रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ऐसी चीज नाज़िल नहीं फरमाई, कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया जो इस दुनिया के मुगायर हो, इसके मुखालिफ हो, इससे अलग हो। दुनिया की जरूरत की जो चीजें थी, इंसानों को कयामत तक पेश आने वाले जितने हालात हो सकते थे, जितनी चीजें हो सकती थी, वो सब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कौल के जरिए से नाज़िल फरमा दिया है। इसलिए अल्लाह के कौल और फेल में कोई तजाद नहीं है। तजाद उस शख्स के ज़हनो दिमाग में है जो इन दोनों को अलग समझ रहा है। एक बुनियादी नुक्ता है कि दुनिया और दुनिया में आने वाले सारे अहकाम यकसा हैं और फितरत इंसानी पर कायम है। फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, ये अल्लाह की जानिब से वदियत करता फितरत है जिस पर पूरी इंसानियत कायम रहनी चाहिए। इस वक्त अगर आप दुनिया का जायजा लें और मगरिबी ममालिक को छोड़कर खुद अपने मुल्क हिंदुस्तान का जायजा लें और यहाँ के हालात को देखें, तो बहुत बुनियादी तौर पर, बहुत वाज़ेह तौर पर, बहुत साफ तरीके से आदमी को दोनों आंखों से ये बात नजर आएगी कि दुनिया के मुसलमानों और बतौर खास हिंदुस्तान के मुसलमानों में ये बात पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि वो या तो अपने ईमान को छोड़ दे या कम अज कम अपनी शरीयत को छोड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कम अज कम वो अपनी शरीयत को छोड़ दे। बातिल की सारी कुव्वत, बातिल की सारी ताकत, और खा वो सूबाई सतह पर हो, खा वो मुल्की सतह पर हो, या खा वो जिलाई पैमाने पर हो, यही कोशिश जारी है कि मुसलमान अपने दीन से दस्तबरदार हो जाए, ईमान से दस्तबरदार हो जाए, या अपनी शरीयत से दस्तबरदार हो जाए। और इसके लिए तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं और मुसलमानों के पास इन दोनों चीजों से ज्यादा कीमती कोई चीज है ही नहीं। चोर की निगाह उसी घर पर होती है जहां पर खजाने और माल ज्यादा होता है। बच्चों की नजर और उनके हाथ में डंडियां और पत्थर वही उसी दरख्त पर जाते हैं जहां पर फल ज्यादा होता है। इससे बात वाज़ेह तौर पर समझ में आनी चाहिए कि हमारे और आपके पास जो खजाना मौजूद है, जो ईमान का जखीरा मौजूद है और शरीयत इस्लामी का जो अहम तरीन और दुनिया का सबसे कीमती असासा मौजूद है, कोशिश ये की जा रही है कि मुसलमानों को कम अज कम हिंदुस्तानी सतह पर इन दो चीजों से महरूम कर दिया जाए। चुनांचे आप अपने मुल्क का जायजा लीजिए। मुसलमानों को उनके ईमान से दूर करने के लिए, उनके ईमान पर कब्जा करने के लिए, डाका डालने के लिए मुख्तलिफ तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं और हर शख्स की जिम्मेदारी है कि निहायत गौर के साथ, निहायत दूरअंदेशी से और खुली नजरों से उनको देखने और समझने की कोशिश करें। आप देखिए कि जगह जगह पर जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, नौजवानों को मजबूर किया जा रहा है, औरतों को मजबूर किया जा रहा है, ट्रेन और बसों में इस किस्म के हादसात पेश आ रहे हैं।
ये इसी बात की कोशिश है कि मुसलमान अपने ईमान से दस्तबरदार हो जाए। कभी ये आवाज लगाई जाती है कि हर शख्स को वंदे मातरम पढ़ना जरूरी है, यानी आदमी अपने सर को अल्लाह के बजाय अपने मुल्क के सामने झुका दे। जिस तरीके से इबादत अल्लाह की जाती है, वैसे ही आदमी अपने मुल्क को इबादत का दर्जा दे। कभी भारत माता की जय लगवाने की कोशिश की जाती है। इसका पसे मंजर भी यही है कि आदमी अपने मुल्क को, अपने वतन को माबूद के दर्जे में मान ले। हालांकि जो लोग ये नारे लगवाते हैं वो खुद ये बातें नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों को इससे दस्तबरदार करने के लिए, अलग करने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आप गौर कीजिए, आज से चंद साल पहले हिंदुस्तानी मुआशरे की सूरत हाल ये थी कि अगर कोई गैर मुस्लिम लड़की किसी मुसलमान के यहाँ आ जाती थी तो उसे गवारा नहीं किया जाता था। उसको मुआशरे में और समाज में इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता था। उसको दूर करने की और अलग करने की पूरी कोशिश की जाती थी। लेकिन अब हिंदुस्तान का समाज बदल चुका है। अब बाज़ाब्ता उनके संगठन की जानिब से तश्कील की जाती है कि आप मुसलमान लड़कियों को अपने मोहब्बत के चक्कर में फंसाइए और अपने घरों में लेकर आइए। आज से 20 साल पहले का मंजरनामा यह था कि उनको भगाया जाता था, आज उनको बुलाया जाता है, आज उन पर इनामात रखे जाते हैं, आज उनको राशन की बोरी दी जाती है, किराए के पैसे दिए जाते हैं। ये सिर्फ कोशिश इसकी यही है कि मुसलमानों को उनके ईमान से दूर कर दिया जाए। इसलिए इस पहलू पे अपने मुआशरे में, अपने घर में, अपने बाल बच्चों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईमान के लुटेरे और ईमान के डाकू हमारे भाई और बहनों से ईमान जैसी कीमती नेमत को सल्ब कर लें और छीन लें। दूसरी जो सबसे बड़ी कोशिश हिंदुस्तान में बतौर खास हो रही है वो ये है कि मुसलमानों को उनकी शरीयत से दस्तबरदार किया जाए और कम अज कम उनकी शरीयत से में उनको शको शुबे मुब्तला कर दिया जाए। आज से 20 साल 25 साल पहले अपने मुल्क की सूरत हाल ये थी कि अगर किसी मौलवी से, किसी मुफ्ती से, किसी आलिम से कोई मसला पूछा जाता था, कोई सवाल किया जाता था और मुफ्ती साहब या आलिम साहब उस मसले को बता देते थे तो मुफ्ती साहब का उस मसले का बता देना काफी होता था। उसके बाद एक जमाना ऐसा आया, अभी 10 साल पहले का जमाना है, 5 साल पहले का जमाना यह है कि लोगों के दिल में ये चस्का लगाया गया कि सिर्फ मसला बता देना, दीन की बात बता देना काफी नहीं है। ये शोशा छोड़ा गया कि इसकी दलील क्या है, इसको बताया जाए। कुरान में कहाँ लिखा हुआ है, हदीस में कहाँ लिखा हुआ है, फिक़्ह की किताब में कहाँ लिखा हुआ है। हालांकि ये पूछने वाला अंगूठा छाप होता है, इसको कुरान और हदीस का कोई इल्म नहीं, लेकिन ये शोशा छोड़ा गया कि मौलवी की सिर्फ बात मान लेना काफी नहीं है, उससे ये पूछो कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है। और उसके बाद अब ये जो जमाना इधर 5 साल का गुजर रहा है, इसमें सूरत हाल ये हो गई है कि सिर्फ मसला बता देना, शरीयत का हुक्म बता देना और कहाँ लिखा हुआ ये बता देना काफी नहीं रहा। अब अवामुन नास की सूरत हाल हो गई है कि वो ये पूछते हैं कि शरीयत में हुक्म क्यों आया, यानी कुरान पर उनका यकीन है, अल्लाह उसके रसूल पर यकीन है, लेकिन वो ये पूछते हैं कि ये हुक्म क्यों दिया गया है, इसकी वजह क्या हो सकती है, इसकी हिकमत क्या हो सकती है। अगर कुरान करीम ने ये कहा है कि लड़की को आधा हिस्सा मिलेगा और लड़के को पूरा हिस्सा मिलेगा, या लड़के को डबल मिलेगा लड़की को 1 मिलेगा, तो हमारा और आपका वतीरा ये था कि कुरान करीम ने कहा है हम मान लेंगे। लेकिन अब आदमी कहता है कि मौलाना साहब इसमें बज़ाहिर हमको जुल्म मालूम हो रहा है कि लड़की का 1 ही हिस्सा क्यों है, लड़के का डबल क्यों है। इद्दत खाली औरत ही क्यों गुजारती है, मर्द क्यों इद्दत नहीं गुजारता है। तलाक देने का हक सिर्फ मर्द ही को क्यों दिया गया है, औरत को क्यों नहीं दिया गया है।
हालांकि ये सारे अहकाम कुरान और हदीस के अंदर बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में लिखे हुए हैं, लेकिन लोगों का जहन मीडिया के जरिए से इस हद तक खराब किया गया कि आदमी को अपने कुरान और हदीस पर ईमान होने के साथ साथ यकीन नहीं, और आदमी ये कहता है कि क्यों दिया गया है। बाज मर्तबा तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि बात तो सही है लेकिन जहन कबूल नहीं करता। ये जो जहन कबूल नहीं कर रहा है उसकी वजह यही कि आदमी के जहन में इतनी गलाजतें डाल दी गई हैं, इतनी खराबियां डाल दी गई हैं कि अब आदमी का जहन कबूल नहीं करता है। और जाहिर सी बात है, जब हम इस हद तक पहुंच जाएंगे तो हमें जरूरत होगी कि हम अपना इलाज कराएं, और उस इलाज के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप खुद अपनी साबित कदमी का सबूत दें, आप उस पर कायम रहें, जमे रहें, और दूसरा तरीका यह है कि अपने उलमा से उस सिलसिले में राब्ता रखें। कुरान मजीद के मुताले से बात मालूम होती है और हदीस मुबारका से भी बात मालूम होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया पर, इस जमीन पर उलमा की मिसाल ऐसे ही है जैसे आसमान में तारों की। उलमा की मिसाल आसमान में तारों की तरह है। कुरान मजीद में हमने इस आयत पर गौर की, इस हदीस पर गौर किया तो कुरान मजीद में हमको दो बातें नजर आई। कुरान मजीद में जो नज्म अरबी में कहा जाता है, तारा या सितारा, इसकी दो खुसूसियात बयान की गई और इसके दो काम जिक्र किए गए। एक जगह कुरान मजीद के अंदर लिखा हुआ है वबिन नज्मि हुम यहतदून, कि सितारे का काम यह है कि लोग उसके जरिए से अपने रास्ते को तय करते हैं। पहले जमाने में जब आज के तरीके से शाहराहें नहीं हुआ करती थी, सिमतों की तायीन नहीं हुआ करती थी, तो लोग सितारों को देखकर अपने रास्ते को तय कर लिया करते थे। इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उलमा की मिसाल सितारों की दी, उसके पीछे यही पसे मंजर है कि उलमा को देखकर, उनकी बातों को सुनकर, उनकी बातों को समझकर आदमी अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करे। डॉक्टर के चक्कर में, मिस्टर के चक्कर में, मास्टर के चक्कर में, मीडिया वालों के चक्कर में आदमी ना पड़े, बल्कि जो मोतबर उलमा हैं, मुतदय्यिन उलमा हैं, जिनके कुरान और हदीस को पढ़ने में, उसको समझने में 20-20 साल, 30-30 साल सर्फ हो गए हैं, उनसे आदमी अपने रास्ते के बारे में दरियाफ्त करे। तो मुसलमानों के दरमियान उलमा की मिसाल सितारों की तरह है, और सितारे की पहली खासियत यह है कि आप उससे रहनुमाई हासिल करें, खुद तय ना करें, खुद आदमी फैसला न ले, बल्कि उलमा जो कहे उस फैसले पर आदमी राजी हो। और दूसरा फरमाया गया कि रुजूमन लिश्शयातीन, तारे के बारे में कुरान मजीद के अंदर कहा गया कि तारे का काम यह है कि वो शैतानों को मारने का भी काम करता है। हमारे उस्ताद गिरामी कद्र मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने इस आयत की तफसीर के अंदर बड़ी अहम बात फरमाई। उन्होंने फरमाया कि कुरान मजीद के अंदर तारे का काम एक ये भी बताया गया है कि उससे शैतानों को मारा जाता है, और उलमा को भी तारों की तरह बताया गया है। यानी उलमा का काम भी ये है कि वो शैतानी अफकार को, शैतानी ख्यालात को, शैतानी वसाविस को, उनकी जानिब से छोड़े गए शोशों को वो भी खत्म करते हैं। ये उलमा की जिम्मेदारी है कि जो भी शोशे छोड़े जा रहे हैं, जो भी ईमान को मुतसलसल करने वाली चीजें पेश की जा रही हैं, उलमा से अवाम को काटने की जो कोशिश की जा रही है, उलमा की जिम्मेदारी ये है कि वो इस फरीज़े को अंजाम दें, और जितनी गलत बातें आए, जो भी गलत प्रोपेगंडे हों, उन प्रोपेगंडों को खत्म करना भी उलमा की जिम्मेदारी है। तो उलमा अपनी जिम्मेदारी ये महसूस करे कि जो भी गलत फितने सर उठा रहे हैं उस पर तवज्जो दे, और अवामुन्नास की जिम्मेदारी ये है कि उलमा की रहनुमाई में अपने मामलात को हल करें। खुद से अगर अपने को फैसला करने वाला समझेंगे, खुद अगर आप उसके चक्कर में पड़ेंगे तो आयन मुमकिन है कि आप गुमराह हो जाएंगे। इसलिए कि इस जमाने में
जो जो जमाना करीब होता जा रहा है क़यामत से, फितने बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं। इस्लामी शरीयत से लोगों को गाफिल करने की बड़ी कोशिश की जा रही है। इसलिए ये जरूरी है कि आदमी मुकम्मल तौर से चौकन्ना रहे और दीन और शरीयत पर मुसलमान उलमा और काबिल एतबार उलमा, मुस्तनद उलमा की रोशनी में आदमी आगे अपने कदम को बढ़ाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद कि आप इन बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।